कि 10 रुपया इस कहा कि दूसरा पार्टी वाला तो मुफ्त में देता है, आप 10 रुपया क्यों लेते हैं? तो उसको आपको जवाब देना है कि दूसरा पार्टी वाला मुफ्त में मेंबर बनाता है तो राशन कार्ड के लिए 3,000 रुपया घूस लेता है। दूसरा पार्टी वाला मुफ्त में आपको मेंबर बनाता है तो इंदिरा आवास के लिए 20,000 रुपया घूस मांगता है। ये जो 10 रुपया आप दीजिएगा तो ये बात का गारंटी है कि आपका विधायक चोर नहीं होगा, आपसे पैसा नहीं लेगा, क्योंकि अगर चोरी करेगा तो जनसुराज पार्टी ऐसा है जो कि उसको कान पकड़ के निकालेगा। दूसरे पार्टी में क्या है, बालू माफिया, शराब माफिया, पैसा वाला, वो पैसा देकर टिकट खरीदता है और उसी नाम पर जाकर चोरी करता है कि भाई हम इतना रुपया चुनाव जीतने में लगाए हैं इसलिए हम पैसा लेंगे समाज से। जनसुराज में क्या कह रहे हैं लोग कि नहीं भैया, तुम्हारे पास, तुम गरीब आदमी भी हो, ईमानदारी का अगर वादा कर रहे हो तो तुमको समाज से, जनसुराज से मदद मिलेगा, तुम चुनाव लड़ो, में न लगे। 10,000 रुपया इसलिए देना है कि कोई आपसे इंदिरा आवास का 20,000 रुपया नहीं लेगा। ये बात जब बताइएगा तो 10 रुपया लोग खुशी खुशी देंगे। पीछे वो साथी ने कहा कि लोग कहते हैं भैया वो कैसे रोजगार दे देंगे। अब आप उससे बहस में पड़िएगा तो आप कहिएगा भैया ये करेंगे, वो कहेगा नहीं, नहीं हो सकता है। इसका सीधा उत्तर ये है कि आप उसी से पूछिए कि आप बताइए पूरा देश में गरीबी है, कभी ऐसा हुआ कि महाराष्ट्र का आदमी मजदूरी करने के लिए कर्नाटक जाए, या गुजरात का आदमी मजदूरी करने के लिए मध्य प्रदेश जाए, या यूपी का आदमी मजदूरी करने बिहार आए? ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब ही तो नहीं है कि यूपी में गरीब नहीं है, क्या यूपी में भ्रष्टाचार नहीं है? यूपी में भी भ्रष्टाचार है, गुजरात में, महाराष्ट्र में भी भ्रष्टाचार है, वहाँ पर भी यही देश का संविधान है। लेकिन इतना व्यवस्था सब राज्य में है कि नौकरी मिले चाहे न मिले, 10-12 हज़ार के मजदूरी खातिर उसको अपना राज्य छोड़कर नहीं जाना पड़ता है। तो जब ये व्यवस्था महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में है, गुजरात में है, कर्नाटक में है, तो बिहार में भी व्यवस्था बनाई जा सकती है। तो कोनो अमेरिका तो है नहीं। अगर उत्तर प्रदेश में ये व्यवस्था है, बंगाल में व्यवस्था है, उड़ीसा में व्यवस्था है, कर्नाटक में व्यवस्था है, तो बिहार में भी होना चाहिए। अपने आप लोग को बुझाएगा। अगर आप उसको जाइएगा अर्थशास्त्र समझाने की कैसे बनेगा तो उसको ना समझ में आएगा ना मानेगा। तो उसको आप यही बताइए कि भैया ये बताओ, तुम ही बताओ कि कोई, उड़ीसा बहुत गरीब राज्य है, उड़ीसा से कोई आता है बिहार में मजदूरी करने? झारखंड में गरीबी है, झारखंड से कोई आ रहा है बिहार में मजदूरी करने? बिहार के लड़के दूसरे जगह जा रहे हैं। तो पूरे देश में हर राज्य में ये व्यवस्था है। अगर ये क्या बताता है कि सरकार अगर चाह जाए तो 10 नौकरी नहीं दे सकता है, लेकिन 10-12 हज़ार के रोजगार का जुगाड़ सबके गांव में, राज्य में हो सकता है। वो अपने मानेगा, हाँ भैया दूसरा राज्य में तो नहीं होता है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। दूसरा आपने कहा 2,000 रुपया के लिए, तो भाई सरकार 400 रुपया अभी दे रही है, 400 के बजाय अभी लॉलीपॉप लगाया 1100 का। अगर 400 को बढ़ाकर 2,000 रुपया कीजिएगा तो टोटल खर्चा 2% बजट का है। बिहार का बजट है 3,16,000 करोड़, उसका 2%, 100 में 2 रुपया अगर सरकार खर्च करे तो 60 साल से ऊपर के हर महिला पुरुष को 2,000 रुपया मिलने लगेगा। आप उसी से पूछिए, आप बताओ कि 100 रुपया के खजाने में 60 साल से ज़्यादा उम्र के बूढ़ा बुजुर्ग को 2 रुपया हिस्सा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? तो 2 रुपया दिया जा रहा है। तो जो ये आपको पहला ट्रेनिंग दिया गया डिजिटल से, फिर जब आप समाज में जाकर लोगों से मिलते हैं तो जो सवाल आपसे पूछ रहा है उसका आपको जवाब दिया जा रहा है। 4 बार आप जवाब दे दोगे, अब आपको बिहार बदलाव केंद्र चलाने का अवसर मिल जाएगा। बिहार बदलाव केंद्र चलाने का मतलब है तो केंद्र का जो कैनोपी है वो मिल जाएगा, गाना बजाना वाला ऐसा माइक मिल जाएगा जिसमें हम भाषण दे रहे हैं तो वैसे आप भी खड़ा होकर भाषण दे सकते हैं। और साथ में आप वहाँ पर वो कार्ड बना सकते हैं, परिवार लाभ कार्ड बना सकते हैं, जो इस बात का गारंटी है कि जब जनसुराज का व्यवस्था बनेगा तो नवंबर के बाद हर परिवार को 20,000 रुपया तक का लाभ मिलने लगेगा। जैसे आपको बैंक का ATM कार्ड मिलता है, क्रेडिट कार्ड मिलता है ना, तो उसमें है 80,000 रुपया तक आप निकाल सकते हैं। 80,000 रुपया एक के दिन में नहीं निकाल सकते, 80,000 रुपये तक निकाल सकते हैं। तो जिसके पास परिवार लाभ कार्ड है, जनसुराज का व्यवस्था बन गया तो 20,000 रुपया तक का उसको लाभ मिलेगा। कैसे मिलेगा? अब मान लीजिए आपके पास 1 एकड़ जमीन है तो जनसुराज कह रहा है कि भाई आपको मजदूर फ्री में मिलेगा, तो 2,500-2,600 रुपया का आपको उस परिवार को लाभ होगा। आपके यहाँ 2 बुजुर्ग है,
तो उसको 4,000 रुपया पेंशन मिलेगा, तो 4,000 वो भी जुड़ गया। उसके अलावा मान लीजिए कोई लड़का नहीं है तो उसको 2 बुजुर्ग का पेंशन मिलेगा और 1 एकड़ जमीन है तो उसका वो मिलेगा। सबको 20,000 नहीं मिलेगा। मान लीजिए कि आपके यहाँ युवा है, उसको रोजगार मिला, उसके यहाँ कोई बूढ़ा नहीं तो उसको पेंशन नहीं मिलेगा। लेकिन कोई ऐसा परिवार